कारोबारी के घर पर छापा पड़ा है। 50 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की खबर है और जो जानकारी अभी मिली है, सपा के एमएलसी है पुष्पराज जैन, जिनके घर पर छापा पड़ा है। एक और कारोबारी के घर छापा पड़ा है। इसके अलावा मोहम्मद याकूब के घर भी छापा मारा गया है। यूपी में 3 ठिकानों पर आयकर विभाग, कानपुर और नोएडा ठिकानों पर भी रेड डाली गई है। एक और कारोबारी के घर छापा। लगातार इस तरह की कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है। सपा एमएलसी पुष्पराज जैन के घर भी छापा मारा गया। कन्नौज, नोएडा, कानपुर समेत कई ठिकानों पर आयकर विभाग ने ये छापेमारी की कार्रवाई की है। इसके अलावा कारोबारी याकूब के घर भी छापा मारा गया है। यूपी में 3 ठिकानों पर आयकर विभाग ने ये छापे मारे हैं। मोहम्मद याकूब परफ्यूम पर छापेमारी की गई है। ये परफ्यूम व्यापारी है। एक और इत्र कारोबारी पर छापेमारी हुई है। आपको बता दें कि पीयूष जैन की गिरफ्तारी जब हुई थी, तभी से इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा था कि अभी ये कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। और हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या जानकारी है, क्या कुछ पता चल पाया अभी इस कार्रवाई के बारे में? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, शुरुआती तौर पे जिस तरह से पीयूष के यहाँ छापेमारी हुई थी, उसके बाद से इसके कनेक्शन लगातार पंपी जैन, जो कि पुष्पराज जैन है, एमएलसी है सपा से, इनसे जुड़ते नजर आ रहे थे। लेकिन आज सुबह तकरीबन 4 बजे के आसपास इनके घर पर छापा पड़ा है। आपको बता दें, सिर्फ यही नहीं, एक मलिक परफ्यूम से उनके यहाँ भी छापा पड़ा है। लगातार जो आईटी की टीम है छापेमारी कर रही है। और आपको बता दें, अब तक जो बात सामने आई है कि छापेमारी अभी भी चल रही है। अभी कुछ भी कंफर्मेशन अंदर से निकलकर नहीं है इस पूरे मामले में कि अब तक क्या वहां से बरामद हुआ है या क्या नहीं हुआ है। लेकिन छापेमारी लगातार जारी और कई अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी हो सकती है। आपको बता दें, इनका कानपुर स्थित जो आवास है, वहां पर भी छापेमारी लगातार चल रही है। जी गौरव, जब पीयूष जैन की गिरफ्तारी हुई थी, तभी इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये कार्रवाई यही नहीं रुकेगी और कई लोगों पर भी आंच आ सकती है। क्या ये सब तमाम चीजें जो है वो जुड़ी हुई हैं? क्या ये कड़ियां जुड़ी हुई हैं आपस में? देखिए, बिल्कुल ये चीज स्पष्ट है कि ये कड़ियां आपस में जुड़ी हुई। जिस तरह से पीयूष जैन के छापेमारी के बाद से ही लगातार ये बात सामने आ रही थी कि पुष्पराज जैन जो है कहीं ना कहीं पीयूष के करीबी भी हैं और इनका कारोबार साथ में मिला हुआ है। लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि न हो पाने के कारण, लेकिन आज फिलहाल जिस तरह से सुबह छापेमारी हुई है, साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि इनके कनेक्शन आपस में थे और पीयूष के यहाँ छापे के बाद ही ये तमाम जो छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। जी गौरव, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो जिन लोगों के नाम अभी सामने आ रहे हैं, क्या इनका कारोबार है? क्या इत्र ही इनका मुख्य कारोबार है? देखिए, इत्र ही इनका मुख्य कारोबार है। लेकिन जिस तरह से पीयूष के घर से कैश बरामद हुआ था, ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि इत्र के कारोबार से इतना बड़ा जो साम्राज्य था वो इसने बना लिया। इसलिए इत्र कारोबार इनका जरूर है, लेकिन जिस तरह से कैश पीयूष के यहाँ से मिला था, ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा कि इनका और क्या अन्य कारोबार है जो कि आम जो जनता उसके सामने इन्होंने जो अपना कारोबार है वो नहीं शो कर रखा है। जी गौरव, क्या इस बात की संभावना बनती है कि जो कैश की रिकवरी हमने देखी है पीयूष जैन के यहाँ से, क्या वैसा ही कुछ यहाँ पे इन ठिकानों से भी हो सकता है? जी गौरव, आप हमारे साथ अभी हम आपका शुक्रिया करेंगे, फिर आपके पास लौटेंगे। फिलहाल एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं। लगातार कार्रवाई जारी है। यूपी में आयकर विभाग का सबसे बड़ा छापा पड़ा है। यूपी में एक साथ 50 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। यूपी में इत्र कारोबारी पर शिकंजा कसा है। यूपी के अलावा मुंबई में भी इस तरह की कार्रवाई की खबर है। बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो रही है। एक साथ 50 जगहों पर 50 ठिकानों पर छापेमारी, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। यूपी में इत्र कारोबारी खास तौर पर टारगेट पर हैं और जाहिर तौर पर इसके लिंक जो हैं वो जुड़े हुए नजर आते हैं और इसलिए ये कार्रवाई हो रही है। कन्नौज, नोएडा, कानपुर, मुंबई और एनसीआर में भी इस तरह की खबरें हैं। इस तरह की छापेमारी की जानकारी सामने आ रही है। बहुत बड़ी कार्रवाई है ये। सपा एमएलसी पुष्पराज जैन के घर भी और कई अलग ठिकानों पर भी छापा मारा गया है। इसके अलावा मोहम्मद याकूब है, ये भी इत्र व्यापारी है, इनके यहाँ भी छापा पड़ा है। 3 टीमें 50 जगहों पर छापेमारी कर रही है। यूपी में कितने इत्र लोग हैं, इसकी जानकारी जुटाने की कोशिश जो है वो आयकर विभाग कर रहा है। एक और इत्र कारोबारी के घर इस तरह का छापा मारा गया है। बड़े पैमाने पर ये कार्रवाई की गई है और आयकर विभाग जो है वो लगातार सक्रिय है इस तरह की कार्रवाइयों को लेकर। और ऐसा लगता है कि एक बड़े लेवल पर इस तरह की मुहिम चलाई गई है कि जो तमाम इस तरह के गोरख धंधे में जुड़े हुए लोग हैं या टैक्स चोरी करते हैं, उन तमाम लोगों को एक साथ इस तरह से टारगेट किया जा रहा है ताकि किसी को भी बच निकलने का मौका ना लगे। 3 टीमें हैं, 50 जगहों पर छापेमारी की खबर है और सिर्फ यूपी में नहीं बल्कि मुंबई और एनसीआर के दूसरे इलाकों से भी इस तरह की खबरें हैं। इससे पहले आपको बता दें कि कन्नौज और कानपुर में छापेमारी हुई है और अभी भी ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। वित्त कारोबारी पीयूष जैन की गिरफ्तारी के बाद से ही इस तरह की अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये कार्रवाई अब नहीं रुकेगी, क्योंकि
ये सारे तार जुड़े हो सकते हैं। सवाल ये भी है कि क्या पीयूष जैन से पूछताछ में क्या इन तमाम लोगों के नाम सामने आए, क्या सभी लोगों के आपस में संबंध भी जुड़े हुए हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई हो रही है। तमाम चीजें हैं, तमाम सवालों का जवाब जो है वो हमें वक्त पर मिलेगा। लेकिन फिलहाल बड़ी जानकारी ये है कि देश में अलग अलग 50 ठिकानों पर इस वक्त आयकर विभाग ने छापा मारा है। ये कार्रवाई अभी भी चल रही है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये कन्नौज की तस्वीरें हैं, ताबड़तोड़ छापे मारे जा रहे हैं।